आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, मैंने आपको बोला है कि जब आप रेकी हीलिंग करते हैं तो आप करुणा रेकी के सिंबल्स को अपने ऊपर नहीं प्रयोग कीजिए, उसको डिस्टेंस रेकी में डालिए या और जगहों में डाल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भी उसको ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आप ऐसा देखते हैं कि करुणा रेकी के सिंबल्स सब अपने ऊपर डाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। देखिए, अपने ऊपर नहीं डालने चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या ऐसा तरीका है कि आप उसे अपनी ऊर्जाओं पे टेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसे अपनी ऊर्जाओं से जोड़ भी सकते हैं, डायरेक्टली ना डाल के कैसे आप उन्हें अपने ऊपर डाल सकते हैं, आज मैं यही बताने वाली हूँ। देखिए, रेकी हीलिंग पद्धति एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने आप को ठीक करने की पूरी क्षमता रखते हैं, खुद अपने गुरु बन जाएंगे, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, लाइफ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकेंगे। ठीक है, ये जो आसपास जुड़ी हुई है ना, हमारे फैली हुई है हमारे तरंगे, उनसे हम जुड़ जाते हैं प्राण ऊर्जा से, और फिर हम खुद को भी हील कर लेते हैं, अपने लोगों को भी ठीक कर सकते हैं, और हम अपनी डिस्टेंस रेकी करके अपनी एक डिस्टेंस रेकी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी ऊर्जाओं को निर्देश दे सकते हैं कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। ठीक है, जब मैं अट्यूनमेंट देती हूँ मास्टर लेवल की, तो मैं उसमें ये चीज़ें डालती हूँ कि आप करुणा रेकी के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड लेवल तक तो आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अब आपको यूज़ तो सारे सिंबल करने होते हैं। मन करता है, मैंने भी सारे सिंबल्स यूज़ करके देखे हैं, तो आप अलग अलग तरीके से उसको हर हीलिंग में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना। कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई तो हम स्किन के डॉक्टर के पास ही जाएंगे, साइकोलॉजिकल हुई तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम जो स्पेशल एक सिंबल है ना, उसको हम यूज़ करें, तो उसको अपने ऊपर तो नहीं डालना। मैंने क्या बोल रखा है, आप जो करुणा रेखी के बाकी सिंबल्स हैं उनको जब आप ट्री बॉल बना रहे हैं उनमें डालिए। अगर आप डिस्टेंस में कॉपी के थ्रू कर रहे हैं तो डालिए। अपनी थर्ड आई में, अपने किसी चक्र में, हार्ट चक्र में, किसी भी आप सिंबल को नहीं डालें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं उन ऊर्जाओं को जो इन सिंबल्स की फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि हमें जो ये सिंबल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें अपनी ऊर्जाएं हैं। ऊर्जाओं से ही हम काम करें। जब हम कोई सिंबल बनाते हैं उसका कोई मीनिंग होता है। यूं ही नहीं है कि हवा में हमने कुछ भी बना लिया, अपनी एक वाइब्रेशन वो सिंबल डाल देता है। अब हमारे दो ऑरे हैं। रेकी किस पे काम करती है? हमारे इंटरनल ऑरे पे। ऑरा क्या होता है? हमारी एनर्जीज। इस दुनिया में हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में ऊर्जा है, छोटे से छोटे कण में है। एटम, मॉलिक्यूल्स, जो सबसे छोटा हम कण लेते हैं ना, साइंस में सीखते हैं, उसके अंदर भी अपनी ऊर्जा है। आप सोचिए, जरा से कण में इतने सारे एटम, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो कितनी सारी ऊर्जा इतने से कण में भी होती है। हमारे शरीर में इतने सारे कण, इतनी सारी ऊर्जाएं, और वो ऊर्जाएं निकलती रहती हैं, ऐसे जैसे रोशनी फूटती है ना, वैसे हमारे शरीर से। तो जो इंटरनल ऑरा होता है हमारा, 3 से 5 इंच इतना हमारे शरीर के आसपास, इस पे हमें काम करना है। इसलिए जब हम सिंबल बनाते हैं तो अपने शरीर के पास रख के बनाए। जैसे हमने चोकुरे बनाना है, हम ऐसे इस पे बनाए। ठीक है, तो मैं बना करती हूँ कि हमारे इंटरनल ऑरे में हम रेकी के सिंबल्स ना उसके करुणा रेकी के सिंबल्स ना बनाए। अब क्या है कि इंटरनल ऑरे में हम डायरेक्ट उन सिंबल्स को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्या है, वो स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज़ के, तो हमें तो सब कुछ चाहिए ना, हमारी ऊर्जाओं को तो संतुलन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हमें एक ही चीज नहीं चाहिए, हमें एक ही स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, फिर वो ऊर्जाएं सिर्फ उसी सिंबल के लिए काम करेंगी, ऐसा तो नहीं है ना। हमें तो सारी चीजें चाहिए, हमें संतुलन चाहिए, तो हमें अपने ऊपर नहीं डालना है। लेकिन हम उनको एक तो जैसे अपने रूम में हम डाल सकते हैं। हम दूर से हमने बनाया कि हम वहां बना रहे हैं, हमने ऐसे एज्यूम किया, जैसे कोने में मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं बना रही हूँ, तो मैं ऐसे उसको बनाऊंगी, तो मैं कल्पना करूंगी वहां पे मैंने चोकुरे डाल दिया, वहां पे मैंने ये सिंबल डाल दिया। अब आप अपनी ऊर्जाओं में करना चाहते हैं। हमारे दो और हैं, एक इंटरनल, एक आउटर। दूसरा है 5 से 8 फुट, आपका बड़ा भी हो सकता है। याद रखिए, जो आप हीलर्स हैं ना, आप सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लीनर भी बन जाते हैं। आपका जो आउटर ऑरा है ना, वो आपके आसपास की एनर्जीज को क्लीन करता रहता है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, आप रूम क्लीनिंग करें, ऑरा क्लीनिंग करें,
धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप एटमॉस्फेयर खुद ही क्लीन कर देते हैं। आप जहाँ जाते हैं लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा लगता है आप आते हो, हमारे काम रुके हुए थे सबके सब बन गए। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जाएं इतनी अच्छी हैं। आप तो डेली हील कर लेते हो खुद को, नकारात्मकता निकाल लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। आप जहाँ जाओगे लोग आपको देखेंगे, आपकी एनर्जीज एकदम फ्लो करेंगी बहुत अच्छे तरीके से। आप ऊर्जावान हो जाओगे, रोशनी आएगी आपके उससे, और आप खुद ही क्लीनर बन जाओगे। धीरे धीरे आप अपने आप ही उस लेवल पे आ जाओगे कि आप हील कर रहे हो और आपका घर कमरा अपने आप ही क्लीन होता जा रहा है। एक एटमॉस्फेयर क्लीन हो रहा है। आपका जो आउटर ऑरा है उसके अंदर जो भी चीजें आ रही है ना, वो ऑटोमेटिक क्लीन होती जा रही है, क्योंकि उसमें इतनी सकारात्मकता है कि वो नकारात्मकता को निकालता जा रहा है। तो आपका घर क्लीन, घर की वाइब्रेशंस अच्छी, घर में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप की जो ऊर्जाएं हैं वो सबके लिए पॉजिटिवली वर्क करती रहेंगी। अब ये क्या कर रहा है? ये हमारा आउटर ऑरा कर रहा है, जो हमारा 5 से 8 फुट का ऑरा है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम इन सिंबल्स को यूज करें, अपने इंटरनल में नहीं, अपने आउटर ऑरे में आप कर सकते हैं। ऐसे दूर आपको एज्यूम करके कि आप कल्पना करो कि कम से कम आप अपने से 6 फुट दूर कर रहे हो। ज्यादा पास भी नहीं करना है कि आप एकदम यहाँ बना लो और बोलो कि नहीं भाई मैंने करुणा रेखी का सिंबल बना मेरे आउटर ऑरे में, नहीं, इतनी पास नहीं बनाना है आपने। थोड़ा सा, क्योंकि इंटेंशंस पे काम करती है रेखी, आपकी जो इच्छाएं हैं उस पे काम करेगी। तो आप कल्पना करोगे, सामने आप सोचोगे कि मैं वहां काम कर रहा हूँ, तो वहां इसको वो दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ या दे रही हूँ बोलेंगे, तो 5, कम से कम आप अंदाजा लगा लो 5 फुट नॉर्मल होता है। आप समझ लेंगे, स्टेप भी उतना होता है, समझ आएगी कितनी दूरी है। वहां तक आप चाहें तो आप नाप भी सकते हैं एक बार, फिर आपको अंदाजा चले। वहां आप उन सिंबल्स को बनाइए और थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट आराम से अपने ऊपर सिंबल्स बना लिए। पहले तो जो आपको मिले हैं डाइकेमो चोकुरे से ही की हाथों में बनाइए, फिर उसके बाद अपने आउटर ऑरे में उस सिंबल को बनाइए जो कि करुणा रेखी का सिंबल आप अपने लिए टेस्ट करना, उसको बनाइए और 15 मिनट्स मेडिटेट कर लीजिए। ठीक है, फिर आप उसकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेंगे जो कि आप चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाइए, अपने आउटर ऑरे में बनाइए। आपका आउटर ऑरा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सब हीलर्स धीरे धीरे क्लीनर्स बन जाएंगे अपनों के लिए, अपने एटमॉस्फेयर के लिए, खुद के लिए। इसलिए आप अपने ऑरे का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप नेगेटिव जगह में जा रहे हैं, उसके बाद अपनी 7 चक्र हीलिंग जरूर कीजिए। लोग कहते हैं हमें 7 चक्र हीलिंग करने का टाइम नहीं मिला, 21 मिनट नहीं मिले, 21 मिनट नहीं मिले आपको अपने लिए। आप नहाने के लिए निकालते हैं टाइम, टॉयलेट के लिए आप टॉयलेट रोक सकते हैं? ये आपकी गंदगी है ऊर्जाओं की। आप अपने आपको पॉटी आ रही हो और आप रोक लो कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। कोई बहुत बड़ा आदमी होगा ना इस दुनिया का, सबसे जितना जो हम कहे सबसे अमीर होगा या सबसे बड़ा बिजनेसमैन या किसी बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या वो भी अपनी पॉटी रोकेगा? क्या मीनिंग है? हम नकारात्मकता ही तो निकाल रहे हैं, ये भी तो गंदगी है हमारी ऊर्जाओं की। और वो गंदगी जो हम जन्मों जन्मांतर से लेकर आए हैं, ये अभी की गंदगी नहीं है, ये तो हमारी आत्मा की गंदगी है जो कि हम कब से लेकर आए, वो भी हमें निकालनी है और अब जो हम ले रहे हैं वो भी हमें निकालनी है। तो क्या हमारे पास 21 मिनट भी नहीं होंगे? ये तो मानने ही वाली बात नहीं है। आपके पास 21 मिनट भी नहीं है अपने खुद के लिए, फिर मतलब आप टॉयलेट करने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, आप ये सोच लीजिए। तो कितनी ज़्यादा ये खराब बात है। रेकी सीखिए और करिए, अपने लिए 21 मिनट निकालिए और फिर 5 मिनट अपनी डिस्टेंस रेकी भी कीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रश करना ज़रूरी है ना, नहाना ज़रूरी है ना, वैसे ही रेकी हीलिंग भी ज़रूरी है। इसको रूटीन बना लीजिए ना। आप चाय पीते हैं सुबह सुबह, उतनी देर में कर लीजिए। कितनी बारी आप लोग चाय पी लेते हैं, कितनी बारी ऐसे ही टाइम पास करते हैं। रेकी के लिए टाइम नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं अरे टाइम नहीं मिला, हम कहीं गए थे, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा कैसे हो सकता है? ये बताइए। आपका मन नहीं करा करने का, आपके अंदर आलस आया, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझेगी नहीं कि रेकी करनी कितनी जरूरी है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है।
ये आपको क्या दे रही है, आप ये चीज़ ही नहीं समझे, तभी तो आपने स्किप करी, वरना क्या आप स्किप करेंगे? कोई भी स्किप नहीं करेगा। कितना रिफ्रेश लगता है रेकी करके, खुद बताइए, कितना कंफर्टेबल लगता है, कितना अच्छा लगता है ना आपको? अच्छा, अच्छा लगना अपने साथ रखिए, उसकी वाइब्रेशंस को समझिए, बीच में ब्रेक मत कीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। रेकी सीखिए और रेकी रोज अपने लिए कीजिए प्लीज़। रेकी से जुड़िए, समझिए आप खुद अपने आप को कितना ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, आप कितने अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप खुद ही अपने आप को तकलीफ देते हैं आलस करके, ऐसा आलस मत कीजिए। कोई भी आलस कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, अपना नुकसान नहीं कीजिए, खुद अपना नुकसान नहीं कीजिए। अगर हमें परिस्थिति दुख दे, लोग दुख दे, समझ में आता है, हम खुद ही अपनी तकलीफ का कारण बन जाए, बिना नहाए खुजलाते रहें सारा दिन, अच्छा लगेगा? जैसे नहाना ज़रूरी है, साफ रहना ज़रूरी है, वैसे ही रेकी भी ज़रूरी है। डेली अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को और अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने बारे में भी सोचिए। हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचिए कि मैं इस 20 मिनट में कुछ बना दूंगी, बना दूंगा, कोई काम नहीं। वो 21 मिनट खुद के लिए निकालिए और 5 मिनट और, ताकि आप अपनी लाइफ को एक गाइडेंस दे सकें। 5 मिनट की हीलिंग आपकी हीलिंग को भी गाइडेंस देती है, आपके लाइफ को भी गाइडेंस देती है। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने वाले बनिए, तभी आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा और ये आलस निकलेगा। अपनी 7 चक्र हीलिंग कीजिए, उसके बाद अपनी डिस्टेंस रेकी में डालिए कि मैं डेली अपनी हीलिंग करूं, मेरे अंदर आलस ना आए, ये चीज़ें भी डालिए। देखिए, आपके पास तो एक ये सोच ली कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ करने की एक चीज़ आ गई है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और इतनी सारी चीज़ें। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं आप कुछ करें, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल रेकी हीलिंग से जुड़िए, ताकि आपकी ऊर्जाओं की आपकी जो एनर्जी है उसके हाईएस्ट लेवल पे आपको ये रेकी ले जाए। ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस रेकी हीलिंग के बारे में, ज्योतिष के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में, आपके ऑरे के बारे में, वास्तु, बहुत ही सरल भाषा में बताती हूँ, आपकी भाषा में। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट डालिए कि आप रेकी डेली करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे ही मैं आती रहूँगी, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।